शाम के 6 बज रहे थे, 10th का रिज़ल्ट आने वाला था और मैं बहुत नर्वस था। मैं पूरी अपनी लाइफ़ सेकंड रैंक, थर्ड रैंक ऐसे आता था, टॉपर था 80-85%, कभी-कभी 90% भी आ जाते थे मेरे। पर अब ये 10th का रिज़ल्ट है और 10th की हमारी कोई एग्ज़ाम नहीं हुई है। हमारा 9th का रिज़ल्ट कंसीडर करने वाले हैं बिकॉज़ कोविड है एंड कोविड की वजह से 10th की एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली नहीं होने वाली थी। मुझे पता था बट मैं बस ऐसे होप कर रहा था कि हो जाए और कुछ तो करके मतलब कैसे तो एग्ज़ाम लिख के मुझे 80% आ जाए या 75 भी आ जाए। बट बिकॉज़ वो लोग ने 9th स्टैंडर्ड के मार्क्स कंसीडर किए, मुझे आए 62%। इसकी वजह से मैं डेवास्टेट हो गया कि व्हाट द फक! अब मैं क्या करूँ? अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सब ख़त्म हो चुका है एंड मेरी पूरी लाइफ़ बर्बाद हो चुकी है। मेरे पेरेंट्स मुझे हेट करेंगे, पता नहीं क्या होगा। मेरे पेरेंट्स ऑब्वियसली मुझसे डिसअपॉइंटेड थे कि ये इतने कम परसेंटेज कहता है एंड अब मैं वो उन्हें समझा सकता था कि 9th स्टैंडर्ड था, हाँ, 9th स्टैंडर्ड में तो मस्ती वगैरह करते हैं। पर मुझे अंदर से पता था कि वो लोग नहीं मानेंगे और वो लोग बहुत डिसअपॉइंटेड थे। मुझे बहुत ख़राब लग रहा था और उसकी वजह से मैं मेंटली अच्छा नहीं फ़ील कर पा रहा था और उसकी वजह से मैं जंक फूड, वीडियो गेम्स, फ़ोन इन सारी चीज़ों में उलझ गया और मैं बस पूरा अंदर घुस गया उन सारी चीज़ों से खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। कुछ बचा ही नहीं था मेरे पास अच्छा फ़ील करने के लिए और उसी की वजह से मेरा ब्रेकअप भी हो गया उस बंदी के साथ जिसको मैं हद से ज़्यादा प्यार करता था। ऑब्वियसली 10th का प्यार था तो मुझे ऐसा लगता था कि यही मेरी दुनिया है एंड यही इसी बंदी के साथ मैं पूरी अपनी लाइफ़ जीऊँगा। पर बिकॉज़ मैं अच्छी हैबिट्स नहीं कर रहा था, मेरा दिमाग भी नहीं चल रहा था और मैं ऑब्वियसली अनअट्रैक्टिव होते जा रहा था। वो जंक फूड, पॉर्न, वीडियो गेम्स वो सारी चीज़ों की वज़ह से। उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और अब मैं और उन चीज़ों में इंडल्ज करने लगा और मुझे जैसा लगा कि कोई होप नहीं है। लाइक मेरे जीने का कोई पॉइंट ही नहीं है एट दिस पॉइंट। आई नो कि एक 16 साल के बच्चे को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पर मैं सोच रहा था एंड आई कुडन्ट हेल्प। मुझे दिन रात एंग्जाइटी हो रही थी, रात भर मैं रो रहा था, घटिया टीवी शोज़ देख रहा था जिससे मुझे और घटिया फ़ील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं जो अपनी ड्रीम लाइफ़ जीना चाहता हूँ वो यहाँ ये लोग जी रहे हैं और मैं यहाँ लूज़र फ़ोन देख के, वीडियो गेम्स खेल के, जंक फूड खा के खुद को सैटिस्फाई कर रहा हूँ। एंड कोई मुझे ऐसा होप दिखा नहीं बट अचानक ना मुझे ऐसे थॉट आया कि व्हाट इफ इट वर्क्स आउट, व्हाट इफ मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँ कुछ भी चीज़ अचीव करने में एंड इट वर्क्स आउट। मेरी 12th की एग्ज़ाम थी आगे, तो मैंने सोचा मेरे पेरेंट्स तो बोल रहे थे कि तुझसे नहीं होगा, तू वापस ऐसे फेल होगा या जस्ट पास होगा। बट मैंने सोचा व्हाट इफ इट वर्क्स आउट एंड मैं ट्राई करना मैंने स्टार्ट किया एंड मैंने सोचा अब आई एम नॉट गोइंग बैक टू दैट ओल्ड वेज जब मैं पॉर्न, वीडियो गेम, जंक फूड खेल रहा था एंड मैं होप छोड़ चुका था। जस्ट ट्राई कर लेता हूँ ये सोच के कि व्हाट इफ इट वर्क्स आउट, जस्ट ट्राई कर लेता हूँ। ऐसे 50-50 मेरा दिमाग में ये था कि व्हाट इफ इट वर्क्स आउट एंड 50% ये था कि मुझे पता है कि नहीं वर्क करने वाला। बट आई वाज़ लाइक नहीं, 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 नहीं होगा। बट 12th की जो प्रीलिम्स वाली बोर्ड्स थी, वो आ गई और मैंने वो दी प्रीलिम्स वाली बोर्ड्स और उसमें मैं जस्ट पास हो गया। मुझे लगा शिट नहीं, नहीं, जो नीचे वाला 50% था, जो पार्ट मेरे ब्रेन का जो वो सोच रहा था कि नहीं ये वर्क नहीं करेगा, वो जीत रहा था बिकॉज़ बोर्ड्स में मुझे 50% आ गए प्रीलिम्स में, जो प्री बोर्ड्स होते हैं। मैंने सोचा ओ भाई ये जो 50% वाला नीचे वाला नेगेटिव पार्ट था वही जीत रहा है। बट स्टिल मेरे दिमाग में वो होप था कि व्हाट इफ इट वर्क्स आउट। मैंने ट्राई किया और इट वर्कड आउट
वर्ड्स में मुझे 85% डालनी। इमेजिन कर एक बंदा जिसका हमने नेगेटिव ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स वाला बहुत पार्ट निकाल दिया और वो खुद के बारे में नेगेटिव सोचता ही नहीं है। उसे एक गोल दे दो और वो जस्ट उसके पीछे करता रहता है अनटिल एंड अनलेस वो अचीव करे वो गोल। उसे फेलियर से फ़र्क नहीं पड़ता, उसे नेगेटिव थॉट से फ़र्क नहीं पड़ता। वो जस्ट उसे एक गोल दे दो, वो उसके पीछे-पीछे चला जाता है एंड अचीव करने तक वो नहीं रुकेगा। जस्ट इमेजिन कि उसका ब्रेन का वो नेगेटिव साइड वाला पार्ट निकाल दिया है एंड ओनली वो उसे एक गोल देते हैं, वो बस उसे अचीव करने तक करता रहता है, वो ट्राई करता रहता है। मैंने डेविड गॉगिन्स की एक स्टोरी सुनी थी। वो बोल रहा था कि उसे आर्मी में जाना था और 35 अफ्रीकन अमेरिकन सिर्फ मतलब ब्लैक लोग सिर्फ आर्मी में थे तब तक। और इस नए ब्लैक पर्सन को आना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वो ऑलरेडी उसके ऑड्स अगेंस्ट थे, उसके अगेंस्ट टू गो इन द आर्मी। एंड ऑल्सो वो 305 पाउंड्स ऐसा कुछ था। उसे 105 पाउंड्स लूज करने थे एक महीने में टू गो टू द आर्मी। मतलब सिलेक्ट होने के लिए क्राइटेरिया होता है राइट, कि इतना हाइट, इतना वेट और इतने लोग आए हैं इससे पहले। तो उसके वो जो ऑफिसर रहता है आर्मी का, वो वहाँ गया एंड पहले तो उनको पता नहीं था कि ओबियसली ये मोटा है एंड ये ब्लैक है। तो उन्होंने बोला अंदर आ जाओ। जो अंदर बैठे था, जो सिलेक्ट करता है, इंटरव्यू लेता है, उसने बोला गॉगिन्स को कि आ जाओ अंदर। और जैसे ही वो गॉगिन्स अंदर गया, उस पे वो आर्मी वाला जो इंटरव्यू लेता है वो हंसने लगा कि भाई तू पहली बात ही मोटा है और तू ब्लैक है, तेरा बिल्कुल चांस नहीं है। और गॉगिन्स एकदम ऐसे सैड हो गया कि भी शिट, ये वर्क नहीं करेगा। और सारे ऑड्स उसके अगेंस्ट थे। पर उसने सोचा व्हाट इफ इट वर्क्स आउट, व्हाट इफ मैं अपना बेस्ट ट्राई करूं एंड इट वर्क्स आउट। एंड स्पॉइलर अलर्ट, इट वर्कड आउट। वो बन गया आर्मी नेवी सील। ऑब्वियसली यू नो डेविड गॉगिन्स, इफ यू डोंट नो जस्ट गो एंड सर्च। पर उसके ज़ीरो चांसेस थे, मे बी 0.1% चांसेस थे नेवी सील बनने के, आर्मी में जाने के। इट्स नॉट नॉर्मल आर्मी, इट वाज नेवी सील। पर एक थॉट ने उसे बचा लिया, व्हाट इफ इट वर्क्स आउट। सो जस्ट सोच, व्हाट इफ इट वर्क्स आउट। टेक एक्शन, डोंट बी टू